नमस्ते। कभी कंप्यूटर के पीछे की तरफ देखा है, जहां वो ढेरों अलग अलग तरह के छेद और सॉकेट होते हैं, और मन में सवाल आता है कि आखिर ये सब हैं किस लिए। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, कंप्यूटर्स के पोर्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही आम सवाल है। जब भी कोई कंप्यूटर या लैपटॉप हमारे सामने होता है तो उस पर इतने सारे स्लॉट्स और सॉकेट्स नजर आते हैं कि कंफ्यूज होना तो बनता है। लेकिन घबराइए नहीं, आज हम इसी पहेली को मिलकर सुलझाने वाले हैं। यकीन मानिए, ये जो तारों का जाल सा दिखता है ना, इसमें हर एक स्लॉट का एक बहुत ही खास मकसद होता है। चाहे कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो या फिर इंटरनेट की केबल, सब कुछ इन्हीं से तो जुड़ता है। तो चलिए फिर एक एक करके इन सभी कनेक्शन पॉइंट्स को डीकोड करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये पोर्ट होता क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो पोर्ट वो दरवाजे हैं जो हमारे सारे डिवाइस को कंप्यूटर की दुनिया से कनेक्ट करते हैं। मतलब ये कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच का एक कनेक्शन पॉइंट है। अब देखिए, इन पोर्ट्स को समझने का एक आसान तरीका है इन्हें दो हिस्सों में बांटना। एक वो जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, जिनसे हम रोजाना अपने डिवाइस जोड़ते हैं, और दूसरे वो जो कंप्यूटर केस के अंदर छिपे होते हैं, जो असल में पूरे सिस्टम का दिल चलाते हैं। तो ये हैं वो दो अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ हैं इंटरनल पोर्ट्स जो मदरबोर्ड पर होते हैं और कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू को उसकी याददाश्त मतलब रैम और स्टोरेज यानी हार्ड ड्राइव से जोड़ते हैं। और दूसरी तरफ हैं एक्सटर्नल पोर्ट्स। इन्हें हमारे हाथ, आंख और कान समझिए, जो कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर जैसे डिवाइस को सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। तो चलिए अब जरा कंप्यूटर के बाहरी हिस्से की सैर पर निकलते हैं। हम उन एक्सटर्नल पोर्ट्स को थोड़ा करीब से देखेंगे जिनसे हम रोजाना डील करते हैं, और ये भी समझेंगे कि वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेकर जाते हैं। सबसे पहले थोड़ा पुराने जमाने में चलते हैं। ये गोल 6 पिन वाले PS2 पोर्ट्स याद हैं? बैंगनी वाला कीबोर्ड के लिए और हरा वाला माउस के लिए। आजकल ये कम ही दिखते हैं, और हाँ, इनकी स्पीड भी काफी कम हुआ करती थी। अब जरा डेटा ट्रांसफर के तरीके में फर्क देखिए। जो सीरियल पोर्ट था वो एक बार में सिर्फ एक बिट मतलब जानकारी का सबसे छोटा टुकड़ा ही भेज पाता था। जाहिर है ये बहुत धीमा था। वहीं पैरेलल पोर्ट एक मल्टी लेन हाईवे की तरह था, जो एक साथ कई बिट्स भेज सकता था। इसीलिए इसकी स्पीड सीरियल पोर्ट से कहीं ज्यादा थी। इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहते थे। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आया, एक ऐसा पोर्ट जिसने आकर कई पुराने पोर्ट्स की छुट्टी कर दी। हम बात कर रहे हैं यूएसबी की। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस आज के दौर का सबसे पॉपुलर पोर्ट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी वर्सेटैलिटी। पेन ड्राइव से फाइलें भेजनी हो, कीबोर्ड माउस लगाना हो या फिर फोन चार्ज करना हो, ये सब कुछ कर सकता है। और सबसे बढ़िया बात, कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को लगाओ और निकालो। इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड भी जबरदस्त होती है, इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल एकदम सही बैठता है। अच्छा, तो ये तो हुई जनरल डेटा ट्रांसफर की बात, लेकिन कुछ पोर्ट्स और भी स्पेशल होते हैं। उनका काम होता है हमारी आंखों तक तस्वीर पहुंचाना और हमें इंटरनेट की दुनिया से जोड़ना। चलिए अब इन डिस्प्ले और नेटवर्क पोर्ट्स को भी समझ लेते हैं। यह है VGA यानी वीडियो ग्राफिक एरे पोर्ट। यह 15 पिन वाला डी शेप का कनेक्टर पुराने मॉनिटर और प्रोजेक्टर में बहुत आम था। शायद इसका नीला रंग कई लोगों को याद भी हो। लेकिन जाहिर है टेक्नोलॉजी तो रुकती नहीं। अब HDMI जैसे मॉडर्न पोर्ट्स आ गए हैं, जो न सिर्फ वीडियो बल्कि ऑडियो भी एक ही केबल से भेज सकते हैं, और इसी वजह से ये धीरे धीरे VGA को रिप्लेस कर रहे हैं। ये है लैन पोर्ट, जिसे ईथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। इसे वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन का गेटवे समझिए। जब भी एक तेज और स्टेबल इंटरनेट के लिए कंप्यूटर को सीधे राउटर से जोड़ना होता है तो यही पोर्ट काम आता है। और हाँ, आवाज को कैसे भूल सकते हैं? गाने सुनने हो, हेडफोन लगाना हो या फिर माइक से कुछ रिकॉर्ड करना हो, ये जो छोटे छोटे गोल पोर्ट्स होते हैं ना, यही ऑडियो जैक हैं जो साउंड को अंदर और बाहर ले जाने का काम करते हैं। तो हमने अब तक कई तरह के पोर्ट्स देख लिए। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि डेटा की इस दुनिया में हर एक की भूमिका क्या है, और सबसे जरूरी बात, कौन कितना तेज है। तो पूरी कहानी को अगर संक्षेप में समझें तो शुरुआत हुई सीरियल पोर्ट से, जो कछुए की चाल चलता था। फिर आया पैरेलल पोर्ट, जो थोड़ा तेज दौड़ा, और फिर यूएसबी ने तो आकर जैसे रेस ही जीत ली। लैन पोर्ट अपनी अलग लेन में नेटवर्क डेटा के लिए दौड़ रहा है। तो साफ है, टेक्नोलॉजी हमेशा तेज और ज्यादा कुशल कनेक्शन की तरफ ही बढ़ी है, और हर पोर्ट की डेटा ट्रांसफर में अपनी एक अलग स्पीड और भूमिका है।
तो हमने कंप्यूटर के पीछे के उस उलझे हुए पैनल को काफी हद तक सुलझा लिया है। लेकिन एक मिनट रुककर सोचिए, ये सारे पोर्ट्स तो सिर्फ दरवाजे हैं, डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने का एक रास्ता। पर असल मजा तो तब है जब ये दरवाजा खुलता है। मतलब जब हम कोई पेन ड्राइव लगाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर डिवाइस से बात कैसे करता है। खैर, ये कहानी फिर कभी।